राधे राधे, हरे कृष्णा। आज आप सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत के पारण की अत्यंत पुण्यदायी कथा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को राम लक्ष्मण द्वादशी के नाम से जाना जाता है। ये दिन भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान का पूजन करने वाले भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा उसे जीवन में सुख, शांति और यश की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस पावन तिथि पर भगवान जगन्नाथ को चंपा के सुगंधित पुष्प अत्यंत प्रिय होते हैं। इसलिए भक्तजन प्रेमपूर्वक चंपा के फूलों से भगवान का श्रृंगार करते हैं। भगवान के लिए बनाई जाने वाली मालाएं, कंगन और चरणों में अर्पित किए जाने वाले पुष्पाभूषण भी चंपा के फूलों से ही तैयार किए जाते हैं। इन सुगंधित पुष्पों से भगवान का अलौकिक श्रृंगार देखकर भक्तों का मन भक्ति भाव से भर उठता है। पुराणों में वर्णन आता है कि महर्षि दुर्वासा ने सत्यताप नामक ऋषि को इस व्रत की महिमा और इसकी विधि का विस्तार से वर्णन किया था। उन्होंने बताया कि इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद चंदन, चंपा और अन्य सुगंधित पुष्पों से भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान के चरणों का पूजन करते हुए उनके विभिन्न अंगों में दिव्य मंत्रों के साथ पुष्प अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से भक्त का मन निर्मल होता है और उसके जीवन से अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। इसके पश्चात एक कलश स्थापित कर उसे वस्त्र से आच्छादित किया जाता है तथा उसके ऊपर भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी अथवा भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर विधिपूर्वक पूजन किया जाता है। श्रद्धानुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अगले दिन कलश सहित प्रतिमा का दान किया जाता है। महर्षि दुर्वासा ने इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि इसी व्रत के पुण्य प्रभाव से महाराज दशरथ को भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी जैसे दिव्य पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। महर्षि वशिष्ठ के निर्देश पर महाराज दशरथ ने इस व्रत का अनुष्ठान किया था। भगवान श्रीहरि उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और स्वयं पुत्र रूप में उनके घर प्रकट हुए। इसी कारण यह व्रत श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति और परिवार में सुख समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसे लोक और परलोक दोनों में मंगलकारी फल प्राप्त होते हैं। वहीं जो व्यक्ति निष्काम भाव से इस व्रत का पालन करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ साथ भगवान गोविंद और विट्ठलनाथ जी की आराधना का भी विशेष महत्व बताया गया है। राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम और रामायण के अयोध्या कांड का पाठ अत्यंत फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में आने वाले कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब सुनिए तुलसी माता और व्रत पारण की अत्यंत भावपूर्ण कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सुखिया नाम की एक वृद्धा अपने बेटे, बहू, पोते और पोती के साथ रहती थी। उसका जीवन बड़ा सरल और सात्विक था। वो प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करती, एकादशी का व्रत रखती और तुलसी माता की सेवा को अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानती थी। सुबह होते ही वह सबसे पहले तुलसी माता के चरणों में जल अर्पित करती, दीपक जलाती, आरती करती और श्रद्धा से परिक्रमा लगाती। उसके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। गांव के लोग भी उसकी भक्ति देखकर उसका बहुत सम्मान करते थे। उसकी सखियां अक्सर उसके पास बैठती और धर्म, भक्ति तथा कथा वार्ता सुनकर आनंदित होती। एक दिन की बात है, सुखिया अपनी कुछ सखियों के साथ बैठी हुई थी। सभी आपस में बातचीत कर रही थीं। तभी एक सखी ने कहा, बहन, जीवन बीतता जा रहा है, क्यों न हम सब मिलकर द्वारकाधीश जी के दर्शन करने चलें। प्रभु के दर्शन की बड़ी इच्छा हो रही है। ये सुनते ही वहां बैठी सभी स्त्रियां प्रसन्न हो गईं। सबने कहा कि जीवन में एक बार तो अवश्य ही द्वारकाधीश जी के दर्शन करने चाहिए। सभी ने यात्रा की तैयारी करने का निश्चय कर लिया। फिर उन्होंने सुखिया से भी पूछा, बहन, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? ये सुनकर सुखिया का हृदय आनंद से भर उठा। उसके मन में भी वर्षों से द्वारकाधीश जी के दर्शन की इच्छा थी, लेकिन वह बिना अपने बेटे से पूछे कोई निर्णय नहीं लेना चाहती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहनों, मेरा मन तो बहुत है, पर पहले मैं अपने बेटे से पूछ लूं, फिर तुम्हें उत्तर दूंगी। ये कहकर वह अपने घर लौट आई।
पूरे रास्ते उसके मन में केवल एक ही विचार चल रहा था कि यदि भगवान की कृपा हुई तो इस बार अवश्य ही द्वारकाधीश जी के दर्शन होंगे। घर पहुंचकर भी उसका मन उसी विचार में डूबा रहा और वह बार बार प्रभु का स्मरण करती रही। संध्या का समय हुआ। रोज की तरह उसका बेटा काम से घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी माँ कुछ चिंतित सी बैठी हुई है। जब भोजन का समय हुआ तो सुखिया ने भोजन करने से मना कर दिया। ये देखकर बेटा घबरा गया। वह तुरंत अपनी माँ के पास पहुंचा और बोला, माँ, आज आपने भोजन क्यों नहीं किया? कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? यदि कोई परेशानी है तो मुझे बताए, मैं अभी वैद्य को बुला लाता हूँ। सुखिया ने बेटे की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा और बोली, नहीं बेटा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस आज मन किसी और ही बात में लगा हुआ है। बेटा बोला, माँ, आप मुझसे कुछ छिपाए मत, आपके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं। तब सुखिया ने धीरे धीरे अपनी सखियों के साथ हुई सारी बातचीत उसे बता दी। उसने कहा, बेटा, गांव की कई स्त्रियां द्वारकाधीश जी के दर्शन करने जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन है कि मैं उनके साथ जाकर प्रभु के दर्शन कराऊं। माँ की बात सुनते ही बेटा मुस्कुरा उठा। उसने कहा, माँ, इसमें चिंता करने की क्या बात है? यदि आपका मन है तो आपको अवश्य जाना चाहिए। प्रभु के दर्शन का अवसर बार बार नहीं मिलता। मैं आपकी यात्रा की पूरी व्यवस्था कर दूंगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। बेटे की बात सुनकर सुखिया का चेहरा खिल उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन द्वारकाधीश जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। आपने मेरे मन की बात सुन ली। लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में एक और चिंता उठ खड़ी हुई। वह बोली, बेटा, एक बात और है जो मुझे बार बार परेशान कर रही है। बेटा बोला, माँ, आप खुलकर कहिए। सुखिया बोली, मैं तो 4-5 दिनों के लिए यात्रा पर चली जाऊंगी, लेकिन मेरे आंगन में जो तुलसी माता विराजमान है, उनकी सेवा कौन करेगा? कौन उन्हें जल देगा? कौन दीपक जलाएगा? कौन उनकी पूजा और परिक्रमा करेगा? बेटा तुरंत बोला, माँ, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बहू सब काम कर लेगी। मैं उसे समझा दूंगा, वह आपकी तरह श्रद्धा से तुलसी माता की सेवा करेगी। बेटे की बात सुनकर सुखिया निश्चिंत हो गई। रात भर वो प्रभु के दर्शन की कल्पना करती रही। कभी उसके मन में द्वारकाधीश जी की छवि उभरती तो कभी तुलसी माता का स्मरण होने लगता। उसकी आंखों में नींद कम और भक्ति का आनंद अधिक था। अगली सुबह गांव में यात्रा की तैयारी का उत्साह दिखाई देने लगा। सुखिया भी बड़े प्रेम से अपनी छोटी सी गठरी तैयार करने लगी। उसने अपने भगवान का स्मरण किया, तुलसी माता को प्रणाम किया और मन ही मन प्रार्थना की कि यात्रा मंगलमय हो। इधर बेटा अपनी पत्नी से बोला, सुनो, माँ पहली बार इतनी दूर यात्रा पर जा रही हैं। उनके लिए अच्छे से घी, काजू, बादाम और गोंद के लड्डू बना दो ताकि रास्ते में उन्हें कोई कष्ट न हो। बहू ने बाहर से तो सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगा कि घर में सब लोग सास का कितना सम्मान करते हैं, उनकी हर इच्छा का ध्यान रखा जाता है। मन में उठी ईर्ष्या धीरे धीरे उसके विचारों पर हावी होने लगी। वह सोचने लगी कि मुझे तो कभी इतनी चिंता और प्रेम नहीं मिलता। उसने अपने पति से तो कह दिया कि वो लड्डू बना देगी, लेकिन उसके मन में एक गलत विचार जन्म ले चुका था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसका मन और अधिक कठोर होता जा रहा था। उधर सुखिया पूरी श्रद्धा से यात्रा की तैयारी में लगी थी। उसे अपनी बहू पर पूरा विश्वास था। वह बार बार उसे आशीर्वाद देती और कहती, बेटी, मेरी अनुपस्थिति में तुलसी माता का ध्यान रखना, उनकी सेवा में कोई कमी न आने पाए। बहू हर बार मुस्कुराकर कह देती, माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन उसके मन के भीतर जो ईर्ष्या की आग जल रही थी, उसका किसी को पता नहीं था। अगले दिन जब घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तब उसने एक ऐसा कार्य कर डाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह आंगन में गई। वहां तुलसी माता का हरा भरा पौधा लहलहा रहा था। जिस तुलसी की सेवा सुखिया वर्षों से करती आ रही थी, जिस तुलसी के सामने उसने अनगिनत बार दीपक जलाया था, उसी तुलसी माता को बहू ने जड़ सहित उखाड़ लिया। फिर उसने उन्हें एक पीतल के डिब्बे में रख दिया और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। उसके बाद उसने एक और छल किया। उसी डिब्बे को उसने इस प्रकार तैयार कर दिया कि देखने वाले को लगे जैसे उसमें यात्रा के लिए बनाए गए स्वादिष्ट लड्डू रखे हों।
जब यात्रा पर निकलने का समय आया तो बहू वही पीतल का डिब्बा लेकर सुखिया के पास पहुंची और बोली, माँ जी, इसमें आपके लिए घी और मेवों के लड्डू रखे हैं, रास्ते में भूख लगे तो खा लीजिएगा। सुखिया का हृदय प्रेम से भर गया। उसने बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। वह बार बार कहने लगी, बेटी, भगवान तुम्हें सुखी रखें, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारे घर में हमेशा खुशियां बनी रहें, प्रभु तुम्हें अखंड सौभाग्य दें। बहू चुपचाप खड़ी रही। उसे ये देखकर भी कोई पश्चाताप नहीं हुआ कि जिस सास ने उसे बेटी से बढ़कर माना, वही सास उसे पूरे विश्वास के साथ आशीर्वाद दे रही है। कुछ ही देर बाद सुखिया अपनी सखियों के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। गांव की पगडंडियों पर चलते हुए सभी स्त्रियां भजन गाती जा रही थीं। किसी के हाथ में माला थी, किसी के मुख पर भगवान का नाम। वातावरण भक्ति से भरा हुआ था। सुखिया भी बड़े प्रेम से प्रभु का स्मरण करती हुई आगे बढ़ रही थी। उसे क्या पता था कि उसके साथ रखा हुआ वह पीतल का डिब्बा आगे चलकर उसकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा और भगवान की सबसे अद्भुत कृपा का कारण बनने वाला है। यात्रा करते करते कई घंटे बीत गए। धूप तेज थी, रास्ता लंबा था, लेकिन प्रभु के दर्शन की लालसा ने सभी के कदमों में नई शक्ति भर रखी थी। कभी वे भजन गाती, कभी भगवान की महिमा का गुणगान करती और कभी आपस में धर्म की बातें करती। सुखिया भी अपने साथ चल रही सखियों के बीच प्रसन्न मन से चल रही थी। उसके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी कि किसी प्रकार प्रभु के दर्शन हो जाएं और उसका जीवन धन्य हो जाए। कुछ दूर चलने के बाद सभी स्त्रियां थक गईं। उन्हें एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया जिसकी घनी छाया यात्रियों को विश्राम के लिए आमंत्रित कर रही थी। सबने वहीं बैठने का निश्चय किया। किसी ने पानी निकाला, किसी ने भोजन की पोटली खोली और सभी आराम करने लगी। सुखिया ने भी अपना पीतल का डिब्बा खोला। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, उसके चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता की चमक फैल गई। डिब्बे में सुगंधित घी के लड्डू रखे हुए थे। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और सोचा कि उसकी बहू ने सचमुच बहुत प्रेम से ये सब तैयार किया है। उसने एक लड्डू उठाया, थोड़ा सा स्वयं खाया और बाकी अपनी सखियों में बांट दिया। सभी सखियां लड्डू खाकर बहुत प्रसन्न हुईं। वे कहने लगी, सुखिया, तुम्हारी बहू तो बहुत सेवा भाव वाली है। उसने तुम्हारा कितना ध्यान रखा है। ऐसे प्रेम और सम्मान से सभी को नहीं रखा जाता। सुखिया मुस्कुराए और बोली, हाँ बहनों, भगवान उसे सदा सुखी रखें। उसने मेरे लिए बहुत प्रेम से ये सब तैयार किया है। उसे क्या मालूम था कि यह सब उसकी बहू का नहीं, बल्कि तुलसी माता की कृपा का चमत्कार था। जिस डिब्बे में बहू ने तुलसी माता को बंद किया था, उसी डिब्बे में भक्त की श्रद्धा और तुलसी माता की महिमा से स्वादिष्ट लड्डू प्रकट हो चुके थे। विश्राम के बाद सभी स्त्रियां फिर यात्रा पर निकल पड़ीं। दिन बीतता गया और अंततः वह शुभ घड़ी आ गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। दूर से द्वारकाधीश मंदिर के शिखर दिखाई देने लगे। मंदिर के दर्शन होते ही सभी स्त्रियों की आंखें श्रद्धा से भर उठीं। किसी ने हाथ जोड़ लिए, किसी ने भगवान का नाम लिया और किसी की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। संध्या का समय था। मंदिर के चारों ओर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। दूर दूर से आए श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पंक्तियों में खड़े थे। जैसे जैसे सुखिया मंदिर के निकट पहुंची, उसने देखा कि दर्शन के लिए बहुत लंबी कतार लगी हुई है। भीड़ देखकर उसका मन थोड़ा उदास हो गया। उसने सोचा, न जाने कब दर्शन होंगे। यदि कपाट बंद हो गए तो शायद मुझे आज दर्शन भी न मिल पाए। उसने आंखें बंद कर ली और अत्यंत भावुक होकर प्रभु से प्रार्थना करने लगी। हे द्वारकाधीश, मैं आपके दर्शनों की अभिलाषा लेकर इतनी दूर से आई हूँ। मेरे चरण थक गए हैं, शरीर थक गया है, लेकिन मेरा मन अभी भी आपके दर्शन की आशा में जाग रहा है। प्रभु, एक बार अपने दर्शन देकर मेरी यात्रा सफल कर दीजिए। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। उसकी प्रार्थना में बनावट नहीं थी, केवल निष्कपट भक्ति थी। वो पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित हो चुकी थी। कुछ क्षण बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। अभी कुछ समय पहले जो भीड़ उसके सामने थी, अब वो स्वयं सबसे आगे खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आया कि यह कैसे हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जान गई कि यह किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं, बल्कि भगवान की करुणा और तुलसी माता की कृपा है। कुछ ही क्षणों में उसे भगवान द्वारकाधीश के साक्षात दर्शन प्राप्त हो गए।
प्रभु की मोहक छवि देखकर उसका मन भक्ति में डूब गया। वो हाथ जोड़कर खड़ी रही और उसकी आंखों से प्रेमाश्रु निरंतर बहते रहे। उसी समय उसने सोचा कि प्रभु को भी कुछ अर्पित करना चाहिए। उसने अपना पीतल का डिब्बा खोला। आश्चर्य की बात यह थी कि उसमें एक लड्डू और एक पवित्र तुलसी दल रखा हुआ था। ये देखकर उसका हृदय भाव विभोर हो उठा। उसने वह लड्डू और तुलसी दल पुजारी को अर्पित कर दिया और विनम्रता से कहा, महाराज, कृपया इसे मेरे प्रभु को अर्पित कर दीजिए। लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में एक विचार आया। उसने देखा कि वहां अनेक धनी लोग सोने चांदी के थालों में तरह तरह के भोग लेकर आए हुए हैं। कोई महंगे मिष्ठान लाया था तो कोई बहुमूल्य उपहार। सुखिया मन ही मन सोचने लगी, प्रभु के सामने मेरा ये छोटा सा लड्डू क्या महत्व रखता होगा। इतने बड़े बड़े भोगों के बीच शायद मेरे अर्पण की ओर कोई ध्यान भी न दे। लेकिन फिर उसने स्वयं को समझाया, भगवान को वस्तु नहीं, भावना प्रिय होती है। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो प्रभु अवश्य स्वीकार करेंगे। वह श्रद्धा से भगवान का ध्यान करने लगी। उसकी आंखें बंद थीं और हृदय में केवल भगवान का नाम था। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम सी गईं। जिस लड्डू को उसने अर्पित किया था वही लड्डू भगवान के श्रीहस्त में सुशोभित हो रहा था और उसके साथ वही तुलसी दल भी विराजमान था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रभु ने प्रेमपूर्वक उसके भोग को स्वीकार कर लिया हो। ये दृश्य देखकर सुखिया का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसकी आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। वह बार बार भगवान को प्रणाम करने लगी और मन ही मन कहने लगी, प्रभु, मैं धन्य हो गई। आपने मेरी तुच्छ भेंट को स्वीकार करके मुझे अपना बना लिया। उसी समय मंदिर के पुजारी भक्तों को प्रसाद वितरित करने लगे। थोड़ी ही देर में वे सुखिया के पास पहुंचे और उसे भी प्रसाद प्रदान किया। सुखिया ने अत्यंत श्रद्धा से वह प्रसाद अपने आंचल में रख लिया और मन ही मन निश्चय किया कि वह ये प्रसाद अपने परिवार के साथ बांटकर ग्रहण करेगी। दर्शन के बाद वह मंदिर के बाहर आकर अपनी सखियों की प्रतीक्षा करने लगी। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और आनंद था। उसे लग रहा था जैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा पूरी हो गई हो। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि भगवान की कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार तो उसके घर लौटने के बाद प्रकट होने वाला था। कुछ समय बाद उसकी सभी सखियां भी मंदिर से बाहर आ गईं। कोई भीड़ की शिकायत कर रही थी, कोई कह रही थी कि दर्शन ठीक से नहीं हो पाए, तो कोई धक्का मुक्की की बात बता रही थी। सभी अपने अपने अनुभव सुना रही थीं, लेकिन सुखिया शांत खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वह बार बार भगवान की कृपा को याद कर रही थी। उसकी एक सखी ने पूछा, बहन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे दर्शन कैसे हुए? सुखिया की आंखें भर आईं। वह बोली, बहनों, मुझ पर तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई है जिसे शब्दों में बताना कठिन है। मैं तो कतार में बहुत पीछे खड़ी थी, लेकिन पता नहीं कब और कैसे मैं सबसे आगे पहुंच गई। मुझे इतने सुंदर दर्शन हुए कि मेरा मन अभी तक उसी आनंद में डूबा हुआ है। और तो और मेरे प्रभु ने मेरा भोग भी स्वीकार किया है। ये सुनकर सभी सखियां आश्चर्यचकित रह गईं। वे बार बार भगवान की महिमा का गुणगान करने लगीं। अगले दिन सभी स्त्रियां अपने गांव लौटने के लिए चल पड़ीं। यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन सुखिया के मन में भगवान के दर्शन की मधुर स्मृतियां लगातार उमड़ रही थीं। कभी वह मंदिर का दृश्य याद करती, कभी भगवान के श्रीमुख का ध्यान करती और कभी उस चमत्कार को याद कर भाव विभोर हो जाती जब उसके अर्पित लड्डू को प्रभु ने स्वीकार किया था। कई दिनों की यात्रा के बाद अंततः वह अपने गांव पहुंच गई। गांव की गलियों से होकर जब वह अपने घर के सामने पहुंची तो उसके पोते पोतियां खुशी से उछल पड़े। वे दौड़ते हुए आए और बोले, दादी माँ आ गईं, दादी माँ आ गईं। बच्चों की आवाज सुनकर उसका बेटा भी बाहर आ गया। उसने माँ के चरण स्पर्श किए और उन्हें आदरपूर्वक घर के भीतर ले गया। सुखिया ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर इधर उधर देखते हुए बोली, बेटा, बहू दिखाई नहीं दे रही। वो कहाँ है? घर में सब ठीक तो है न? माँ का प्रश्न सुनकर बेटे का चेहरा गंभीर हो गया। कुछ क्षण वह चुप रहा, फिर बोला, माँ, आपके जाने के बाद जो बात मुझे पता चली उसे सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ। इसी कारण मैंने बहू को उसके मायके भेज दिया। ये सुनते ही सुखिया चौंक गई। वह बोली, बेटा, ऐसा क्या हो गया कि तूने इतना बड़ा निर्णय ले लिया? बहू से कोई गलती हुई थी तो उसे समझाना चाहिए था। आखिर वह इस घर की बहू है।
तब बेटे ने सारी बात बतानी शुरू की। उसने कहा, माँ, जिस दिन आप यात्रा पर गई थी, मैंने बहू से कहा था कि वह आपकी अनुपस्थिति में तुलसी माता की सेवा करेगी, लेकिन उसने ईर्ष्या में आकर तुलसी माता को जड़ सहित उखाड़ लिया और उन्हें एक पीतल के डिब्बे में बंद करके आपकी थैली में रख दिया। बाद में जब मैं आंगन में गया और तुलसी माता को वहां नहीं देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने बहू से पूछा तो उसने सारी बात स्वीकार कर ली। उसके इस व्यवहार से मुझे बहुत दुख हुआ और क्रोध में आकर मैंने उसे मायके भेज दिया। बेटे की बात सुनकर कुछ पल के लिए सुखिया मौन रह गई। फिर उसके चेहरे पर करुणा और ममता के भाव उभर आए। वह बोली, बेटा, बहू से गलती अवश्य हुई है, लेकिन उसके कारण जो कुछ मेरे साथ हुआ, उसे सुनोगे तो तुम्हारा क्रोध भी समाप्त हो जाएगा। फिर उसने यात्रा के दौरान हुई सारी घटनाएं विस्तार से सुनानी शुरू की। उसने बताया कि किस प्रकार डिब्बे में तुलसी माता के स्थान पर लड्डू प्रकट हो गए, किस प्रकार उसे भगवान के अद्भुत दर्शन हुए, किस प्रकार उसका भोग स्वयं प्रभु ने स्वीकार किया और किस प्रकार उसे ऐसा लगा मानो भगवान हर कदम पर उसके साथ चल रहे हों। सारी कथा सुनने के बाद बेटा आश्चर्य में डूब गया। उसकी आंखें नम हो गईं। सुखिया बोली, बेटा, यदि बहू ने ऐसा न किया होता तो शायद मुझे तुलसी माता की यह महिमा देखने का अवसर भी न मिलता। भगवान ने उसकी भूल को भी मेरी भक्ति का माध्यम बना दिया, इसलिए अब मन में किसी के प्रति द्वेष रखना उचित नहीं है। फिर उसने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, अभी जाओ और बहू को सम्मानपूर्वक वापस लेकर आओ। घर परिवार क्षमा और प्रेम से चलता है, क्रोध और कटुता से नहीं। माँ की बात सुनकर बेटे का हृदय पिघल गया। वह तुरंत अपनी पत्नी को लेने उसके मायके चला गया। उधर बहू भी अपनी गलती को याद करके बहुत पश्चाताप कर रही थी। उसे बार बार अपनी भूल पर दुख होता था। जब उसने अपने पति को सामने खड़ा देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही समय बाद दोनों वापस घर लौट आए। जैसे ही बहू ने घर में प्रवेश किया, वह सीधे अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी। रोते हुए बोली, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ईर्ष्या में अंधी हो गई थी। मैंने तुलसी माता का भी अपमान किया और आपका भी विश्वास तोड़ा। सुखिया ने तुरंत उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। वह बोली, बेटी, मैं तो तुझे उसी दिन क्षमा कर चुकी थी जिस दिन प्रभु ने मुझ पर अपनी कृपा बरसाई थी, लेकिन यदि सच्चे मन से क्षमा मांगनी है तो तुलसी माता और भगवान से मांगो, वही हम सबकी भूलों को क्षमा करने वाले हैं। बहू फूट फूट कर रोने लगी। उसने तुलसी माता के सामने हाथ जोड़ दिए और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। उसके हृदय का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके मन में केवल पश्चाताप और भक्ति थी। उसी समय सुखिया को अचानक याद आया कि वह द्वारकाधीश जी का प्रसाद अपने साथ लेकर आई है। उसने मुस्कुराकर बच्चों को बुलाया और कहा, आओ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए प्रभु का प्रसाद लाई हूँ, हम सब मिलकर इसे ग्रहण करेंगे। बच्चे खुशी से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। सुखिया ने अपना वही पीतल का डिब्बा निकाला जिसे वह यात्रा से साथ लाई थी और धीरे धीरे उसका ढक्कन खोलने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि डिब्बे के भीतर गई, वह आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। उसके सामने जो दृश्य था, उसे देखकर घर में उपस्थित सभी लोगों की आंखें विस्मय से फैल गईं। पीतल के उस छोटे से डिब्बे में अब साधारण प्रसाद नहीं था। जहां सुखिया ने अपने हाथों से भगवान का प्रसाद रखकर बंद किया था, वहां अब असंख्य हीरे, मोती और बहुमूल्य रत्न चमक रहे थे। उनकी दिव्य आभा पूरे कमरे में फैल रही थी। कुछ क्षणों के लिए तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह वही डिब्बा है जिसे सुखिया यात्रा पर अपने साथ लेकर गई थी। सुखिया आश्चर्य से भगवान का नाम लेने लगी। वह बोली, हे प्रभु, ये कैसी अद्भुत लीला है। मैं तो इसमें केवल प्रसाद लेकर आई थी, ये सब कैसे हो गया। उसकी आंखों से प्रेम और कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। बेटा, बहू और बच्चे भी उस चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गए। बहू हाथ जोड़कर बोली, माँ जी, ये सब आपकी भक्ति, एकादशी माता की कृपा और तुलसी माता के आशीर्वाद का फल है। जिसने सच्चे मन से भगवान को अपना सब कुछ मान लिया, भगवान ने भी उसे अपनी कृपा से भर दिया। बेटा भी भावुक होकर बोला, माँ, आज हमें समझ में आ गया कि सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुखिया ने तुरंत कहा, बेटा, ये धन मेरा नहीं है, ये तो प्रभु का प्रसाद है। प्रभु की दी हुई वस्तु का उपयोग भी प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। यदि भगवान ने ये कृपा की है तो इसका लाभ केवल हमारे परिवार को नहीं,
बल्कि उन लोगों को भी मिलना चाहिए जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। उस दिन के बाद सुखिया के जीवन में और भी अधिक परिवर्तन आ गया। उसने उस धन को अपने सुख और ऐश्वर्य पर खर्च नहीं किया। वह गांव के निर्धन लोगों की सहायता करने लगी। जिन कन्याओं के माता पिता विवाह कराने में असमर्थ थे, उनके विवाह करवाने लगी। गांव में जहां पानी की कमी थी वहां कुएं खुदवाए गए। जरूरतमंदों के लिए धर्मशालाएं बनवाई गईं। बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता की गई। बीमार और असहाय लोगों की सेवा की गई। सबसे अद्भुत बात यह थी कि जितना धन वह धर्म और सेवा के कार्यों में लगाती, उतना ही भगवान की कृपा से उसके घर में समृद्धि बढ़ती जाती। लेकिन उसके मन में कभी अभिमान नहीं आया। वो हमेशा कहती, ये सब मेरा नहीं, मेरे ठाकुर जी का है। मैं तो केवल उनकी सेवा का माध्यम हूँ। समय बीतता गया। बहू भी अब पूरी श्रद्धा से तुलसी माता की सेवा करने लगी। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर तुलसी माता को जल अर्पित करती, दीपक जलाती और भगवान का स्मरण करती। बेटा भी एकादशी का व्रत रखने लगा। पूरे परिवार में भक्ति, प्रेम और सदाचार का वातावरण बन गया। गांव के लोग जब भी सुखिया के घर आते, उन्हें वहां से कोई न कोई प्रेरणा अवश्य मिलती। कोई तुलसी माता की महिमा सुनता, कोई एकादशी व्रत का महत्व जानता और कोई भगवान के प्रति अटूट विश्वास का संदेश लेकर लौटता। धीरे धीरे सुखिया की कथा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। लोग कहते कि जिसने सच्चे मन से तुलसी माता की सेवा की और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखा, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। सुखिया जीवन भर एकादशी का व्रत करती रही। चाहे कोई भी परिस्थिति आई हो, उसने कभी अपने नियम नहीं छोड़े। वृद्धावस्था में भी वो उसी श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करती रही जैसी अपने युवावस्था में किया करती थी। उसके लिए भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन था और तुलसी माता की सेवा ही सबसे बड़ा सौभाग्य। अंततः एक दिन ऐसा आया जब उसने इस संसार से विदा ली। लेकिन उसके अंतिम क्षण भी भगवान के नाम से ही सुशोभित थे। उसके मुख पर शांति थी, हृदय में प्रभु का स्मरण था और आंखों में भक्ति का प्रकाश था। कहते हैं कि तुलसी माता, एकादशी माता और भगवान श्रीहरि की कृपा से उसे परम गति और मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके जाने के बाद भी उसका परिवार उसी मार्ग पर चलता रहा। बेटा, बहू, पोते और पोतियां सभी धर्म, सेवा और भक्ति में लगे रहे। उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। उन्होंने कभी तुलसी माता की सेवा नहीं छोड़ी और न ही एकादशी व्रत का महत्व भुलाया। हे एकादशी माता, हे तुलसी माता, हे श्रीहरि विष्णु, हे द्वारकाधीश प्रभु, जैसे आपने अपनी कृपा से उस भक्त वृद्धा का जीवन धन्य किया, वैसे ही इस कथा को श्रद्धा से सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। उनके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाओं को दूर करना। उनके घरों में सुख, शांति, सद्बुद्धि और भक्ति का वास करना। जो भी भक्त सच्चे मन से आपका स्मरण करे, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और उसे सदैव अपने चरणों में स्थान देना। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, एकादशी माता की जय, श्रीहरि विष्णु भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।